नमस्ते आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बबलू.2b में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे नंबर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ जो भी संख्या है सब मिला हुआ संख्या है, तो उस संख्या को हम सम्मिश्र संख्या से बांटेंगे। तो सम्मिश्र संख्या जो है उसको दो भागों में बांटे हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को जानिए, जिसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी संख्या है वो सब वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या के बारे में जो संख्या है नहीं वास्तव में, वो सिर्फ कल्पना के लायक है। जैसे में कोई भी संख्या ले ले जो रूट के अंदर माइनस में हो, कोई भी संख्या जो रूट के अंदर माइनस में हो, वो सब मेरा क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। वास्तव में कोई संख्या नहीं होता है, लेकिन माना गया ये संख्या कल्पना किया जा सकता है। ये सब संख्या क्या हो जाएगा मेरा, काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या को आयोडा आई बराबर होता है √(-1). और इसका सम्मिश्र संख्या में ये दोनों मिला हुआ रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सम्मिश्र संख्या को देख लीजिए, 3 + 2i या 2 - 3i, ये एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। ये दोनों मिला हुआ रूप है, इसलिए ये जो संख्या मेरा 3 + 2i या 2 - 3i, ये मेरा सम्मिश्र संख्या है। अब इमेजिनरी का कोई पार्ट नहीं है, इमेजिनरी का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन रियल का पार्ट है। रियल को दो पार्टों में हम बांटे हैं, एक दशमलव डेसिमल, दूसरा इंटीजर पूर्णांक। तो हम दशमलव को भी दो प्रकार से बांटेंगे, एक है रिपीटेड डेसिमल, एक नॉन रिपीटेड डेसिमल। रिपीटेड डेसिमल कहने का मतलब वो रिपीट करेगा। जैसे ले लीजिए 2.3333, ये रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद ये 333 रिपीट कर रहा है। दूसरा ऐसा भी ले सकते हैं 2.0.454545, तो ये रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीटेड डेसिमल हो गया। रिपीटेड डेसिमल को हम परिमेय संख्या कहते हैं। रिपीटेड डेसिमल को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। रिपीटेड डेसिमल को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कोई भी जैसे इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, दो को हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2.000 ... तो रिपीट कर रहा है ना, 0 रिपीट कर रहा है। 2 क्या है मेरा परिमेय संख्या। अब नॉन रिपीटेड डेसिमल जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं करेगा, जैसे ले लीजिए 0.12312456708 कुछ लिख दीजिए। यहाँ पर कोई भी संख्या जो है कहीं से रिपीट नहीं किया, एक के बाद 2 आया है, 3 आया, फिर 1 आया, 2, फिर 3 का 3 कर देगा 4 आ गया। तो यहाँ से कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। ये सब मेरा जो रिपीट नहीं करेगा वो नॉन रिपीटेड डेसिमल के अंतर्गत आएगा। और नॉन रिपीटेड डेसिमल जो होगा मेरा वो अपरिमेय संख्या होगा। नॉन रिपीटेड डेसिमल अपरिमेय संख्या, और जो रिपीटेड डेसिमल होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इसमें पाई, √3, √2, √5, ये सब जो है इसका दशमलव जो करेंगे तो इसमें नॉन रिपीटेड मतलब √3 का मान निकालेंगे तो कहीं से रिपीट नहीं करेगा। √2 का मान निकालेंगे वो रिपीट नहीं करेगा, इसका मान के चला जाता है, ये वास्तव में रिपीट नहीं करेगा। ये भी रिपीट नहीं करता है, ये आगे चलते रहता है। ठीक है, और पाई का ही मान जो है वो रिपीट नहीं करता है, इसलिए ये पाई का मान जो है दशमलव के बाद रिपीट नहीं करेगा कभी भी। इसीलिए पाई क्या है मेरा अपरिमेय संख्या है। पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है 22/7, पाई का लगभग मान होता है 22/7। पाई का लगभग मान होता है 22/7। तो पाई मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब चलिए परिमेय अपरिमेय के बारे में शायद जान गए होंगे। अब हम चलते हैं पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक को हम 3 पार्ट में बांटे हैं। एक धनात्मक पूर्णांक,
पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर और एक जीरो। इंटीजर को हम 3 पार्ट में बांटे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो। तो जीरो ना ही निगेटिव पूर्णांक है ना ही पॉजिटिव पूर्णांक है, जीरो एक अलग ही पूर्णांक है। तो चलिए, जीरो एक अलग ही पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर जो है मेरा +1 से लेके +∞ तक, निगेटिव इंटीजर जो होगा -∞ से लेके -1 तक, ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। ये निगेटिव इंटीजर, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, जीरो एक अलग ही इंटीजर है। अब निगेटिव इंटीजर का कोई पार्ट नहीं है, निगेटिव इंटीजर का कोई पार्ट नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर का पार्ट है। पॉजिटिव इंटीजर को भी हम 3 पार्ट में बांटे हैं। कितने पार्टों में बांटे हैं पॉजिटिव इंटीजर को? 3 पार्टों में। एक में अभाज्य, एक में भाज्य और एक में एक। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम 3 पार्ट में बांटे हैं, भाज्य, अभाज्य और एक। तो एक, ये एक जो है ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक जो है ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, वे एक अलग ही इंटीजर है भाज्य अभाज्य के अलावा। तो अभाज्य जो है उसका 2, तो 2 मेरा अभाज्य है। अभाज्य में वैसी संख्या जो जिसके खंड में एक और खुद आवे, मतलब जो संख्या एक और खुद से ही लगे वही मेरा क्या हो जाएगा? अभाज्य। दूसरा अभाज्य क्या हो जाएगा? 3, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5, उसके बाद 7 डॉट डॉट। भाज्य में क्या होगा? वैसी संख्या जिसमें एक और खुद से भाग लगे, उसके अलावा और भी कोई संख्या से भाग लग जाए, मतलब जिसके फैक्टर में, जिसके गुणनखंड में एक और खुद के अलावा कोई और भी संख्या आ जाए, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? भाज्य। भाज्य में मेरा हो जाएगा 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे छोटी अभाज्य क्या होगा मेरा? सबसे छोटी अभाज्य 2। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य कौन है? तो 2। दूसरा सबसे छोटी अभाज्य कौन है मेरा? 3। दूसरा सबसे छोटी अभाज्य क्या है मेरा? 3 है। क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है, ऐसी कितनी संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ सम है? तो मात्र एक ही संख्या, ये 2 है, जो अभाज्य के साथ साथ क्या है? सम है। मात्र एक ही संख्या 2 है जो अभाज्य के साथ साथ क्या है? सम है। बाकी जो भी संख्या है वो सब मेरा क्या है? विषम है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 3। ये क्वेश्चन पूछेगा भाज्य में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो मेरा क्या हो जाएगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है मेरा? 4। तो भाज्य भाज्य में किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम देखते हैं आगे। आगे हम चलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को ही पार्ट कर सकते हैं। इस पॉजिटिव इंटीजर को हम यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इस समूह को हम क्या कहते हैं? हम प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। इसी में हम जीरो को शामिल कर लेते हैं। जीरो को 0, 1, 2, 3, 4, तो ये जो मेरा परिवार बन जाता है, ये मेरा बन जाता है पूर्ण संख्या का। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या का। पॉजिटिव इंटीजर जो 1, 2, 3, 4 ये प्राकृत संख्या है, और इसमें हम जीरो को शामिल कर लेंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब आगे हम पूर्णांक को, ये तो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो में बांट दिए। एक और तरीका है बांटने का, वो है, वो हम बताना चाहेंगे अभी। एक क्या है वो बताते हैं। इंटीजर को हम दूसरे भागों में बांट दें, एक तो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो के रूप में बांटे। दूसरा क्या है कि हम उसको बताते हैं क्या रूप में बांटेंगे। उसको हम बांट सकते हैं इवन और ऑड, मतलब सम और विषम। इंटीजर को हम दूसरा पार्ट क्या ले सकते हैं? सम और विषम। सम में क्या होगा? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगे वो मेरा क्या हो जाएगा?
सम जैसे -4 -8 2 0 4 6, 0 में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसलिए 0 मेरा क्या है, 0 एक सम संख्या है। विषम में क्या होगा, -3 -5 -1 3 5 7 9, ये सब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे वो मेरा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। सम संख्या में क्या होगा, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे वो मेरा सम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सम, विषम, भाज्य, अभाज्य पूरा चीज के बारे में पता चला होगा, और परमेय और अप्रमेय के बारे में आगे हम अगली वीडियो में आपको अगली क्लास में बताएंगे विभाज्यता करनी है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।